पेमेंट मेथड, रिकॉर्ड डिपॉजिट। फर्स्ट स्टेप था, हमने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ली बैंकिंग मेक डिपॉजिट में जाके। ठीक है, अकाउंट लेना है अपने, अकाउंट रिसीवेबल। फिर उसके बाद उस पर्सन को हमने सेल की थी, क्रिएट इनवॉइस किया हमने, रिसीव पेमेंट, कस्टमर सेलेक्ट किया। क्रेडिट्स अप्लाई करने के लिए हमने डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट्स पे क्लिक किया, क्रेडिट अप्लाई करवाए। फिर उसके बाद हमने वो अमाउंट जो ड्यू रह गया था बाकी का, वो हमने उसको रिकॉर्ड डिपॉजिट कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद है कस्टमर से पार्शियल पेमेंट रिसीव करना। कस्टमर से हमने पार्शियल पेमेंट रिसीव करनी है। अब इसमें दो केसेस आ जाएंगे। कस्टमर कह रहा है कि आधी पेमेंट मैं चेक के थ्रू कर देता हूँ, आधी कैश के थ्रू, या फिर अलग अलग डेट्स पे वो पेमेंट कर रहा है, लाइक आधी पेमेंट उसने आज करनी, आधी कल करनी, कोई भी केस हो। तो सबसे पहले हम उस पर्सन को सेल करते हैं, क्रिएट इनवॉइस, रिसीव पेमेंट। ठीक है, तो टोटल है 500, जिसमें से वो कह रहा है कि 300 जो है मैं अभी पे कर देता हूँ। यहीं पे अमाउंट चेंज कर देनी है। पेमेंट उसने कैसे किया आपको, पेमेंट मेथड। अब देखो, जैसे मैंने अमाउंट यहाँ पे चेंज की, नीचे यहाँ पे दो ऑप्शंस आई हमारे पास, लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट, राइट ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट। लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट आपने तब लेना है कि जो बाकी का ड्यू रह गया है वो हमने उससे नेक्स्ट पेमेंट में रिसीव कर, कि जो 200 रह गया हमने अगली बार उसे लेने हैं। राइट ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट आपने तब लेना है कि जो बाकी का रह गया है वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हमने नेक्स्ट टाइम उसे नहीं लेना, पर हम चाहते 200 हमने उसे लेने, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन ले ली, लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट। अब जो बाकी का रह गया वो हमने उसे रिसीव करना है, तो वापस हम रिसीव पेमेंट पे गए। देखो अभी भी दिखा रहा है, ओरिजिनल बिल इतना था, इतना ड्यू रह गया इसका। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 150 जो है हमने इसे रिसीव करना है, 50 जो बचा हम इसको डिस्काउंट दें। अब जो 50 रह गया हमने अगर तो नेक्स्ट टाइम उससे लेना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेंगे, बट जो नेक्स्ट रह गया है वो हमने उससे नेक्स्ट पेमेंट में नहीं लेना, हमने उसको डिस्काउंट देना है, तो राइट ऑफ द एक्स्ट्रा। 7 क्लोज किया मैंने, ये ऑप्शन आई, कहते ये जो 50 है ये आप किस अकाउंट में एडजस्ट करना चाहते हो, और 50 हम उसको क्या दे रहे हैं,
डिस्काउंट, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट गिवन अकाउंट ले लो, क्लास बी डिस्काउंट गिवन। क्लासेस यहाँ पे जरूरी नहीं है, पर जब आप आइटम्स या सर्विसेज लेते हो वहाँ पे लेना जरूरी है। अब मैंने राइट ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ली थी, तो अब मैं अगर पर्सन लूँ यहाँ पे, अब कुछ भी यहाँ पे शो कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। फर्स्ट हमने इसको सेल की, उससे पेमेंट रिसीव की, फिर हमने अमाउंट चेंज करवाई। अब जो रह गया था हमने नेक्स्ट पेमेंट में उसे लेना है, तो हमने ली थी लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट वाली ऑप्शन। फिर दोबारा उसे पेमेंट लेनी थी, तो वापस हम रिसीव पेमेंट में गए, ठीक है। अगर उसको डिस्काउंट देना है, बिल बनाया हमने, क्रिएट इनवॉइस, रिसीव पेमेंट, अमाउंट चेंज की, फिर उसके बाद हमने राइट ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ले ऑप्शन, और वहाँ पे अकाउंट हमने डिस्काउंट गिवन वाला ले लिया। क्लियर हो गया इतना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? ओके, तो आज इसमें जो है हमने सेल ऑन क्रेडिट की ऑप्शन की, डिस्काउंट अप्लाई करना, क्रेडिट्स अप्लाई करना एंड कस्टमर से पार्शियल पेमेंट रिसीव करना। असाइनमेंट देखते हैं इसकी। हाँ, डे 7 ही कर देना, न्यू कर देना, साथ में न्यू लिख देना। इसमें फर्स्ट का है एस्टिमेट क्रिएट करना है, ठीक है। कस्टमर 2 को 1 पीस इसका सेल करना है, फिर इसके बाद है कि उस एस्टिमेट को इनवॉइस में कन्वर्ट करना है, और उस पर्सन से हाफ पेमेंट जो है रिसीव कर लेनी है आपने। एस्टिमेट हो गया, क्रिएट इनवॉइस हो गया, रिसीव पेमेंट, अमाउंट यहाँ पे चेंज करवा लोगे आप, ठीक है। फिर कहा है कि जो अदर हाफ है फिर उसे आपने रिसीव करना है, मीन्स आप रिसीव पेमेंट दोबारा खोलोगे, अमाउंट शो हो रही होगी वो रिसीव कर लोगे, उसको डिस्काउंट $20 का दे दें। डिस्काउंट कैसे अप्लाई करें? डिस्काउंट एंड क्रेडिट। फोर, सोवन मोबाइल्स को 2 पीसेस के सेल करने, क्रिएट इनवॉइस, इनवॉइस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद उसकी फुल पेमेंट रिसीव कर लेनी आप। फिर कह रहा है कि अगर क्रेडिट्स अब वहाँ पे शो हो रहे होंगे तो वो आपने अप्लाई करवा दें। क्रेडिट्स क्यों शो होंगे? क्योंकि आपने जो है इसे एडवांस पेमेंट दी थी पिछले असाइनमेंट्स में, तो जब आप रिसीव पेमेंट करोगे डिस्काउंट एंड क्रेडिट पे जाके क्रेडिट्स अप्लाई करवा दें, 500 रिविजन। नेक्स्ट इसके बाद ये जो पेमेंट्स है सारी आपने SDFC में डिपॉजिट करवा दी, या तो आप साथ साथ में रिकॉर्ड डिपॉजिट करते जाओ, या फिर लास्ट में एक ही बार में रिकॉर्ड डिपॉजिट सारी पेमेंट शो हो जाएंगी। सेलेक्ट करो जिसमें भी आपने डिपॉजिट, ठीक है। और कैलेंडर का आपने स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, इसमें सारे एस्टिमेट्स, इनवॉइस, रिसीव पेमेंट, डिपॉजिट्स सारे शो हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट। अगर आपको सेल्स की एंट्री देखनी है तो एक तो ऑप्शन होगी कि आप कैलेंडर के थ्रू देख लो, सेकंड है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गए, अकाउंट रिसीवेबल, इसमें भी सारे दिखाता है, डिस्काउंट, पेमेंट, इनवॉइस, इसका भी स्क्रीनशॉट देंगे, चाहे कैलेंडर का कर लो चाहे अकाउंट रिसीवेबल। और हो सकता है कि सैटरडे को आपका टेस्ट हो, प्रैक्टिस टेस्ट,
तो आज और कल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो भी हमने टॉपिक्स किए हुए हैं, अकाउंट्स क्रिएट करना, आइटम्स एंड सर्विसेज क्रिएट करना, वेंडर, कस्टमर, सेल एंड परचेज करना, ये सारे टॉपिक्स के अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो बाकी कल करते हैं हम।